हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लाइट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका अध्ययन करेंगे और उसको कहते हैं लेंस फार्मूला। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मिरर्स फार्मूला बताया था, वैसे आज हम लोग लेंस फार्मूले के विषय में अध्ययन करेंगे जो कि इस लाइट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। आज इसका हम डेरिवेशन करेंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से हर लाइन को आप समझने की कोशिश करें। पेन और कॉपी अपने पास आप रख लें। जैसे जैसे हम आपको समझाते जाएं वैसे वैसे हर टॉपिक को आप समझते हुए नोट करते जाएं, ताकि इसकी थ्योरी को समझने में, इसके डेरिवेशन को समझने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक देखें, हर लाइन का अध्ययन करें और अंत में आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा उसके विषय में फिर हम वीडियो देंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं वैसे आपके पास सूचना पहुंचेगी और आप अगले वीडियो का अध्ययन प्रारंभ कर देंगे। हाँ, देखिए, लेंस मेकर्स फार्मूला थिन लेंस, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला पहले निकालेंगे, फिर लेंस फार्मूला निकालेंगे। दोनों को हम समझाएंगे कौन सा लेंस मेकर फार्मूला है, कौन सा लेंस फार्मूला है। लेकिन किसके लिए? पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए निकाल रहे हैं। और जबकि लेंस के दोनों ओर के जो माध्यम है वो समान है, एक ही माध्यम है लेंस के दोनों ओर, इसलिए हमने लिखा है व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस। लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान है, लेंस मेकर सूत्र। जबकि लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान है। किस लेंस के लिए निकाल रहे हैं? पतले लेंस के लिए निकाल रहे हैं। अब देखिए, समझिए पतले लेंस के लिए देखिए, ये हमने लेंस का फिगर बना लिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जिसको आप मुख्य अक्ष कहते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गई। अब लेंस दो कांच के गोलों से काट कर बनाया जाता है, जैसा कि हमने इसके पहले बताया था। उन दोनों गोलों के केंद्र ही इस लेंस के वक्रता केंद्र होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो रेडियस है वो दो होंगी, ठीक है। एक इधर होगा, एक इधर होगा, ठीक। अब यहाँ पर ये दो पोल हो गए, इन दो पोल को ले रहे हैं, इसको हम P1 कह रहे हैं, इसको हम P2 कह रहे हैं। लेंस बहुत पतला है, फिलहाल हम लेंस की मोटाई को स्मॉल t कैलकुलेट कर रहे हैं, मान रहे हैं स्मॉल t है। पहले हमने इस लेंस की मोटाई t मान ली। कैलकुलेट हम पतले लेंस के लिए, थिन लेंस के लिए कर रहे हैं, इसलिए बाद में हम कहेंगे कि लेंस इतना पतला है जिसमें t की वैल्यू बहुत कम होगी, फिर उसे हम निगलेक्ट कर देंगे। फिलहाल हम लेंस की मोटाई को t मान के कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बिंदु वस्तु रखी हुई ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर बिंदु वस्तु रखी हुई है। इससे प्रकाश किरण चलेगी, ये प्रकाश किरण चली, आपतित हुई। आपतित, ये आपका एक माध्यम है, एक माध्यम आपका ये है। ये जो माध्यम है ये एयर है, वायु है। यहाँ पर इसका जो अपवर्तनांक है उसे हमने n1 कह दिया। इधर का भी अपवर्तनांक n1 है, चूंकि हमने कहा ना कि क्या है, बोथ साइड क्या है, सेम। मीडियम क्या है, सेम। बोथ साइड, दोनों तरफ मीडियम समान है। इधर का n1 मान लिया, इधर का n1 मान लिया। और लेंस का जो अपवर्तनांक है उसे हमने n2 मान लिया। ये लेंस का अपवर्तनांक है n2, करेक्ट। इसका मतलब ये क्या होगा, ये विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम। और ये भी होगा विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ये होगा सघन माध्यम, सघन माध्यम। कौन? कांच, जिसका लेंस बना हुआ है, ठीक। तो ये होगा रेयर मीडियम, मीडियम, ये हुआ
रेयर मीडियम, और ये हुआ डेंसर मीडियम। ये कौन? लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने N2 माना है, और इधर विरल माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे N1 माना। इसका मतलब लेंस के इधर और इधर का अपवर्तनांक समान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है, और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 सपोज कर लिया। अब ये रेज N1 मीन्स इस विरल माध्यम से कहाँ जा रही? सघन माध्यम में जा रही। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो झुक जाएगी, ये ऐसे झुक गई है, करेक्ट। तो ये झुक गई तो वास्तव में इसे ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए, करेक्ट भाई। ये रेस गई, इंसिडेंट रे हुई, ये विरल माध्यम है, इसके बाद ये सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई। झुकने के बाद इसे ऐसे सीधे जाना चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब ये सीधे जाते हुए कहाँ वर्चुअल इमेज बनाएगी? वो यहाँ पे बनाएगी, ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगी। ऐसा होना चाहिए। इसके बाद इस रेस को यहाँ जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये वर्चुअल इमेज इसकी यहाँ बनेगी। किसकी? इस ऑब्जेक्ट की, करेक्ट। लेकिन ये मुड़ती यहाँ पे है, ये आके ऐसे गिरती यहाँ पे, इसकी जो रियल इमेज है वो यहाँ पे बनती है। ये वर्चुअल है, जाना ऐसे चाहिए, लेकिन जब विरल से सघन में जाती है, सघन से जब फिर विरल में निकलती है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटती है। पहले विरल से सघन में गई, अभिलंब की ओर झुकी, जब सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई, जिसकी वजह से यहाँ न जाके वो यहाँ पर आपतित हुई है, करेक्ट। और एक प्रकाश किरण यहाँ से जाती, कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस से जाती, ये आके यहाँ पर मिलती है जहाँ पर इसका इमेज बनता है, करेक्ट। देखिए ये पहला पृष्ठ है, ये फर्स्ट सरफेस है जिसका पोल P1 है, ये सेकंड सरफेस है जिसका पोल P2 है। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो U है, करेक्ट। और इस सरफेस से ये जो वर्चुअल इमेज I' बन रही है, इसकी पोजीशन V' है, इसकी जो डिस्टेंस है वो V' हमने कैलकुलेट कर ली, हमने सपोज कर ली V'। इतनी चीज समझ गए। अब इसके बाद जब ये I' यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है तो ये इस सेकंड सरफेस के लिए जिसका पोल P2 है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ये I1' जो वर्चुअल इमेज बनी है, ये इस लेंस के ये सेकंड जो सरफेस है, ये वाला जिसका पोल P2 है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, और जिसकी इमेज कहाँ बनती है? I पर बनती है। I पे जो इमेज बनेगी वो इस पृष्ठ से बनेगी, और इसकी डिस्टेंस को हमने V मान लिया। अगर इस सरफेस से हम I' निकालें तो देखिए कितना निकलेगा भाई। यहाँ से यहाँ तक T है और यहाँ से V' था। अगर V' में हम ये T लेंस की मोटाई को घटा दें तो ये यहाँ की डिस्टेंस ये निकल आएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी I' वर्चुअल इमेज की हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई? हाँ, अब देखिए ये फिगर आपके समझ में आ गया। इसी फिगर को थोड़ा सा हम देखिए और नॉर्मल लेके समझा रहे हैं, इधर साइड में समझा दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए एक बार और। देखिए ये कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है O, यहाँ से रेस चली ऐसे, ये चली। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर लाइन गिरेगी, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने खींच लिया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ठीक। एक मिनट, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई है ये। अब रेज जब, ये तो विरल माध्यम है और ये क्या है? सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम है, विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक गई। झुकने के बाद इसको सीधे यहाँ जाना चाहिए, ये जिसकी इमेज यहाँ I' पे बनती है। ये तो हमने नॉर्मल, ये तो हमने अभिलंब खींचा NC, ये अभिलंब है, अभिलंब डाल के हम आपको समझा रहे हैं। ये रेस गई, ये विरल माध्यम है, ये कांच सघन माध्यम है, ये N1 है, ये N2 है, यहाँ फिर N1 है।
तो ये गई रेस, ये अभिलंब है, अभिलंब से गिरने के बाद कांच में प्रवेश की सघन माध्यम में, तो अभिलंब को झुक गई, झुकने के बाद इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, जहां पे इसकी इमेज कहां बनेगी, आई डैश पे। ये रेस जब ये अपवर्तित हुई तो इसे ये सीधे जाते हुए यहां पर मिलनी चाहिए। ये जो मुख्य से प्रिंसिपल एक्सिस से दूसरी रेस जा रही है उसको यहाँ पर काटेगी, जहाँ पर वर्चुअल इमेज इसकी बनेगी। अब इसके बाद यहाँ पर भी एक हम अभिलंब खींच लेते हैं, एक नॉर्मल खींच लेते हैं। ये हमने एक नॉर्मल खींच लिया, ये एन डैश सी। अब देखिए जब एन डैश सी हमने खींच लिया तो अब ये सघन से किस में जा रही, विरल से। देखिए विरल से पहले सघन गई, अभिलंब को झुक गई, अब सघन से विरल में निकलेगी। जब हमने बताया, इसको हमने जो डॉटेड लाइन दिखाया, ये दिखाया कि जब लेंस के अंदर अपवर्तित हुई तो इसको ऐसे जाना चाहिए जहां पे आई डैश पे इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये हमने एक अभिलंब खींच दिया। तो ये रेज जब इस सघन से विरल में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो फिर अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटने पे आके यहाँ पे मिलती है, जिसकी इमेज आई पर बनती है। ये देखिए हट गई, इतनी हटी। ये पहले ये हमने डॉटेड लाइन खींचा था, ये अभिलंब से दूर हटी, जिसकी वजह से यहाँ प्रतिबिंब ये बन रहा। बस समझ में आ गई। उस फिगर को हमने अभिलंब खींचकर आपको समझा दिया कि इस तरह वो इमेज बनेगी। करेक्ट। बाकी डिस्टेंस वगैरह उसी तरह हम ले लेंगे, केवल हम फिगर समझाने के लिए कि कैसे हम अभिलंब डालेंगे। तो चूंकि अब इसमें हमने इसने नहीं डाला, चूंकि अभिलंब वगैरह जब नॉर्मल वगैरह बहुत खींच देंगे तो फिर आपकी जो फिगर है वो समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सरल फिगर यही है जो आप अपने दिमाग पे रखेंगे डेरिवेशन करने के लिए। ये तो हमने समझा दिया कि कैसे वर्चुअल और रियल इमेज बन रही है। करेक्ट। डेरिवेशन हम इससे करेंगे। हाँ, अब देखिए ये चीज़ पूरी आपकी समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट है जिसका, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जिसका वर्चुअल इमेज आई डैश पे बनती है, आभासी प्रतिबिंब आई डैश पे बनता है। किस सरफेस द्वारा? इस P1 सरफेस द्वारा, जिसका पोल P1 है। ये P1 सरफेस के द्वारा जब आई डैश पर इमेज बन जाती है तो ये सेकंड सरफेस P2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करती है, वस्तु का कार्य करती है, जिसका पुनः प्रतिबिंब, जिसका पुनः जो इमेज है वो आई पर बनता है। आई डैश इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करती है और पुनः इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई पर बनता है, जिसकी सेकंड सरफेस से डिस्टेंस v है। करेक्ट, समझ में आ गया। अब देखिए, अब रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाएंगे, उससे हम इसका डेरिवेशन करेंगे। रिफ्रैक्शन फार्मूला इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। देखिए, अपवर्तन के सूत्र से, देखिए अपवर्तन का सूत्र क्या था? N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। इस फार्मूले का उपयोग हम करेंगे इसके डेरिवेशन के लिए। ठीक, अब देखिए समझिए। अब ये याद रखिए, इस रिफ्रैक्शन फार्मूले में एक चीज याद रखिएगा, जब N2 लेते हैं तो नीचे V लिखते हैं। N2 मतलब किसका अपवर्तनांक, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लेंस का। जो इधर और इधर, लेंस के इधर और इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हमने माना है? N1 माना है। N1 के नीचे हम क्या लिखते हैं? U लिखते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं N2 माइनस N1/R, मतलब N2 माइनस N1/R। करेक्ट। अब देखिए इस फार्मूले का उपयोग करिए, लिखेंगे बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। करेक्ट, इसका प्रतिबिंब आई डैश यहां पे बनता है। तो अब देखिए, N2 की जगह तो हम N2 ही लिखेंगे, N1 की जगह हम N1 ही लिखेंगे, V की जगह क्या लिखेंगे? देख लीजिए यहाँ, इसको चाहे आप समीकरण 1 कह दीजिए, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से। अब देखिए 1 से देख लीजिए, V की जगह हम क्या लिखेंगे? V डैश लिखेंगे। देखिए ना, इसका पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई डैश पे बनता है, जिसकी दूरी क्या है? V डैश है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस लेंस के 2 होंगे, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसके 2 होंगे।
पहले के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कहेंगे और दूसरे के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम R2 कहेंगे। तो ये हो जाएगा और R की जगह हम लिखेंगे R1। तो अब समीकरण 1 में रखेंगे तो इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हो जाएगा N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U इजकल टू N2 माइनस N1 अपान R1। दिस इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट, समझ में आ गया इतनी चीज। अब लिखेंगे जब आभासी प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, भाई ये आई डैश इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तब देखिए क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट के लिए कार्य करता है तब v की जगह हम v ही लिखेंगे, चूंकि इमेज आई पे बनती है जिसकी सेकंड सरफेस से दूरी क्या है, v है। करेक्ट। और u की जगह क्या लिखेंगे ये समझ लीजिए, u की जगह आई डैश से सेकंड सरफेस तक की दूरी लिखेंगे v डैश माइनस टी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की v डैश है, इस t जो लेंस की मोटाई है उसको हमने हटा दिया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v डैश माइनस टी हो गई, तो हो जाएगा v डैश माइनस टी। अब इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो समझ लीजिए, अब दूसरे से इस लेंस से रेस कहाँ पे जाएगी, इस दूसरे माध्यम में जाएगी, इसलिए अब हम इस N2 की जगह N1 लिखेंगे और इस N1 की जगह हम N2 लिखेंगे। इतना आप याद रखेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 से N1 अपान V की जगह V लिखेंगे माइनस N1 की जगह N2 लिखेंगे अपान U की जगह क्या लिखेंगे, V डैश माइनस टी इजकल टू ये हो जाएगा N1 माइनस N2 अपान R2। ये हो जाएगा, यहाँ और लिख दीजिए, एवं R की जगह हम लिखेंगे R2। बात समझ में आ गई? अब पहले रेस गई थी N1 से N2 में, तो हमने लिखा था N2 माइनस N1, N2 के नीचे इमेज की डिस्टेंस लिखे थे। अब N2 से कहाँ है, N1 में है, तो अब हम इमेज की जगह कौन सा अपूर्णांक लिखेंगे, N1 लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 लिखेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, हाँ अब देखिए, चूंकि लेंस पतला है इसलिए इस टी को हम निगलेक्ट कर देंगे। करेक्ट, ये टी को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि लेंस कैसा है, थिन लेंस है। देखिए थिन लेंस है, इसलिए हम टी को नियर अबाउट 0 मान लेंगे। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश इजकल टू N1 माइनस N2 अपान R2। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 3। ये 2 निकल आया, ये 3 निकल आया। अब 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए हाँ, अब देखिए 2 और 3 को हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर है N2 अपान V डैश प्लस में है और यहाँ पे N2 अपान V डैश माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, अब ऐड कर, दोनों को ऐड कर दीजिए, सेकेंड और थर्ड को, तो ये हो जाएगा, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। ये हो जाएगा N1 अपान V माइनस N1 अपान V माइनस N1 अपान U इजकल टू ये लिखा आपका N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस ये हो गया N1 माइनस N2 अपान R2। ये हो गया, ये दोनों ऐड कर दिया हमने। हाँ, अब देखिए, इसको और इसको दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये चीज़ समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे
N1 कॉमन ले लीजिए, तो U अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू, अब देखिए इसको लिखेंगे हम N2 माइनस N1 अपान R1, ठीक, प्लस यहाँ आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान R2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो हो जाएगा N1 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 कॉमन ले लीजिए पूरे में से, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये चीज़ दोनों में कॉमन चली जाएगी, तो 1 अपान R2 हो जाएगा। अब इसी को लिखेंगे 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान, इसको नीचे ले आइए इसके N1, और ये हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब आगे देखिए, इधर इसको बिगाड़ रहे हैं, इतना समझ गए? हाँ, अब देखिए इसको लिख देंगे 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू, इससे अलग अलग दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1, और ये हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये कट जाएगा। 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये आपको फार्मूला मिल गया 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद देखिए समझिए, देखिए इसके पहले हमने बताया है कि इस लेंस में, जैसे ये लेंस है कन्वेक्स लेंस, अगर इसमें इनफाइनाइट से रेज आ रही है, एक्सेल जो इनफाइनाइट से रेज आ रही, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, इसके पहले स्थितियां हमने बताई थी, अगर इनफाइनाइट से आ रही है ऐसे, ये देखिए इनफाइनाइट से आएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएंगी, ये फोकस पे जाके मिलती हैं, ये फोकस पे जाके मिलती हैं, ये कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये कंडीशन याद रखना है लेंस मेकर फार्मूले के लिए, और लेंस फार्मूले के लिए इस चीज़ को याद रखना है, ये दिमाग में आपके होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा, तो U इक्वल टू हम इनफाइनाइट कर देंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, इसका मतलब V इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, F, तो यहाँ लिख देंगे, तो ये 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान F माइनस 1 अपान इनफाइनाइट इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब देखिए 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू हो तो 0, तो ये 1 अपान F इक्वल टू होगा N2 अपान N1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। 1 अपान F इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस 1, और ये होगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये देखिए ये फार्मूला आपको मिल गया 1 अपान F इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये आपका है लेंस मेकर फार्मूला, इसको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ये है लेंस मेकर फार्मूला, करेक्ट। अब देखिए अब आगे बता रहे हैं लेंस फार्मूला क्या है। हाँ, अब देखिए इसके पहले हमने अभी आपको बताया है, एक इक्वेशन बताए थे 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। हाँ, अब एक चीज़ देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, इन दोनों को कंपैरिजन पहले ही कर देते हैं। भाई पहले तो लेंस मेकर फार्मूला निकल, भाई पहले तो लेंस का निर्माण हो तब उसका फार्मूला मिलेगा।
सीधे आप इसका पहले कंपैरिजन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले लेंस मेकर फार्मूला मिलेगा, उसके बाद तब लेंस फार्मूला मिलेगा। अब इससे आप कंपैरिजन करेंगे तब आपका लेंस फार्मूला मिलेगा। अब देखिए इसकी इससे कंपैरिजन कर लीजिए, इसकी इससे तुलना कर लीजिए। देखिए जब इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। इसको कहते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला ये है लेंस फार्मूला, इसको लेंस फार्मूला कहते हैं। ये याद रहे कि ये लेंस मेकर फार्मूला है और ये लेंस फार्मूला है। अब देखिए इसमें है क्या, ये n2 लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n1 किसका है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इस लेंस को रखा गया है। जिस मीडियम में आपने रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। मीन्स लेंस के पहले और बाद का जो माध्यम है, जो मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। n2 किसका है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। R1 R2 क्या है, इस लेंस की पहली और द्वितीय वक्रता त्रिज्याएं हैं, फर्स्ट और सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है। F क्या है, फोकल लेंथ है इस लेंस का, जिस लेंस का हमने लेंस मेकर फार्मूला निकाला है। यहाँ 1/f = 1/v माइनस 1/u जो प्राप्त हुआ है, 1/u। यहाँ पर u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इस लेंस से। चूँकि लेंस से सारी डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, इसलिए ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u है, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की जो डिस्टेंस है वो v है, और f इस लेंस की फोकल लेंथ है। तो ये जो फार्मूला हमें प्राप्त हुआ है ये थिन लेंस के लिए प्राप्त हुआ है, जबकि लेंस के दोनों ओर के जो माध्यम है वो क्या है, समान है, इक्वल, बोथ साइड। व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस, दोनों तरफ मीडियम समान है, तब ये फार्मूले हमें प्राप्त होंगे। हाँ, अब देखिए ये जो दोनों लेंस मिले हैं ये थिन लेंस वैलिड है, ये थिन लेंस वैलिड है, थिन लेंस वैलिड, थिन लेंस के लिए ही मान्य है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर जो f फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इसका हम उपयोग कन्वेक्स लेंस में भी कर सकते हैं, कनकेव लेंस में भी कर सकते हैं। तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। किसकी, कन्वेक्स लेंस की। यहाँ लिखेंगे कन्वेक्स लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, वो पॉजिटिव होती है। और जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव है। लेकिन याद रहे ये किसके लिए है, एयर के लिए है। जब मीडियम कैसा हो, एयर हो, तब कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होती है। और ये किसके लिए, जब मीडियम कैसा हो, एयर हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है। n1 - 1 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए n2/n1 को हम लिख सकते हैं n, इसलिए 1/f = हो जाएगा n - 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस लेंस मेकर फार्मूले को हम इस रूप में भी लिखते हैं। करेक्ट। हाँ, आज का वीडियो इतना ही है। इसे आप 2-3 बार देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आपको लगे, कहीं ना समझ में आवे, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उत्तर देंगे। और अगला जो वीडियो होगा वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम ये बताएंगे, ये सिद्ध करेंगे कि पतले लोग ज़्यादा फोक्सी क्यों होते हैं। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिए। देखिए अगले वीडियो में कैसा होता है चमत्कार।